इतनी फास्ट वॉक करता था कि मेरे साथ मेरे ऑफिसर्स या मेरे साथ कोई चल नहीं सकता था। 5 साल के बाद दर्द शुरू हो गया टांगों के अंदर। स्टिक लेके चला करता था, सीढ़ी चढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो गया था। तो सूजे रहते थे, ये घुटने भी यहाँ से सूजे रहते थे ये ना। और कई हॉस्पिटल्स में मैंने दिखाया, मुझे सब ने ये कहा कि साहब इसको घुटनों को आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरी मिसेज मुझे जोर दे रही थी ऑपरेशन करा लीजिए। टीवी को घुमा रहा था तो हकीम साहब नजर आए बैठे हुए बोलते हुए। जब से दवाई लेनी शुरू की, आप समझिए दवाई लेने के 15-20 दिन के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा फर्क महसूस होना शुरू हो गया था। करीब 4 साल से मैं ये दवाई ले रहा हूँ। अब मैं सीढ़ियाँ भी दिन में 20 दफ़ा चढ़ता हूँ, उतरता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलने फिरने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि मुझे आई वुड से कि 90% से ऊपर फ़ायदा है। गोंसिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये कहानी है एक असाधारण व्यक्ति की जो हमारे देश की सेवा में समर्पित रहा है। ये हैं 80 साल के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, जो बीएसएफ में आईजी रह चुके हैं। अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। उनका जीवन केवल एक अनुशासित सिपाही की कहानी नहीं था, बल्कि ये एक प्रेरणादायक यात्रा थी जिसमें उन्होंने अपने देश की सेवा की और अब बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हैं। सुरेंद्र जी ने 1963 में राजपुताना राइफल्स में कैप्टन के रूप में अपनी सेवा शुरू की। जब भारत में बीएसएफ का गठन हुआ तो उन्हें इस बल में स्थानांतरित किया गया। 1975 में मिजोरम में उग्रवाद की समस्या बढ़ी और उन्होंने वहां असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में कार्य किया। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। उन्होंने 5 वर्षों तक मिजोरम में कठिनाइयों का सामना किया और इसके बाद बीएसएफ में वापस लौट आए। 2004 में इन्होंने बीएसएफ से आईजी के पद से रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट के बाद सुरेंद्र जी ने सहारनपुर के अंबाला रोड पर एक आर्मी पब्लिक स्कूल की शुरुआत की। उनका उद्देश्य था बच्चों के जीवन में एक जुनून पैदा करना और उनका सही दिशा में मार्गदर्शन करना। उन्होंने अपने स्कूल में शिक्षा के माध्यम से भविष्य के निर्माण की ठानी। हालांकि समय के साथ उनकी सेहत बिगड़ने लगी। उनके घुटनों में दर्द की समस्या ने उन्हें बेहद परेशान किया। घुटनों के दर्द के कारण ना तो वो ठीक से चल पाते थे, ना ही स्कूल में क्लासरूम्स के चक्कर लगा पाते थे। सीढ़ियां चढ़ने उतरने में सहारा लेना पड़ता था और समस्या इतनी बढ़ गई कि छड़ी का भी सहारा लेने पर मजबूर हो गए। बहुत से डॉक्टर से सलाह लेने के बाद सभी ने उन्हें घुटनों की सर्जरी की सलाह दी। ये स्थिति उनके लिए बहुत निराशाजनक थी क्योंकि वो अपने स्कूल में सक्रिय रहना चाहते थे। एक दिन उन्होंने टीवी पर हकीम सुलेमान खान का कार्यक्रम देखा। उनके द्वारा बताई गई गोंसिया की जानकारी ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने तुरंत कॉल किया और इसे आजमाने का निर्णय लिया। कुछ महीने के बाद गोंसिया का सेवन करने से उनकी हालत में अद्भुत सुधार आया। अब वो बिना किसी सहारे के चल सकते हैं। वो न केवल स्कूल में घूमने लगे हैं बल्कि अब दौड़ भी लगाने लगे हैं। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी की यह कहानी न केवल उनके स्वास्थ्य की है बल्कि ये उम्मीद, प्रेरणा और संकल्प की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया है कि दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। हम भी इनसे मिलने इनके स्कूल अंबाला रोड सहारनपुर पहुंचे ताकि दुनिया इनकी प्रेरणादायक कहानी सुन सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंच गए हैं सहारनपुर से आगे दिल्ली रोड पे। यहां पे स्कूल है कुशवाहा आर्मी पब्लिक स्कूल, जिसके चेयरमैन हैं एसएस कुशवाहा जी। उनकी उम्र है 82। तो एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जो आर्मी में कैप्टन रहे, फिर बीएसएफ में डीसी रहे, 2004 में रिटायर हो गए एज अ आईजी। उनसे मिलने हम आए हैं। हकीम साहब से 4 साल से वो जुड़े हुए हैं। घुटनों में इतनी तकलीफ थी उनको कि ये स्कूल जो वो संभाल रहे हैं, राउंड लगाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। वो स्टिक के सहारे सीढ़ियाँ चढ़ते थे, उतरते थे, यानी कितनी तकलीफ में वो रहे हैं। और हकीम साहब के गोंसिया के इस्तेमाल के बाद उन्हें कितना आराम मिला है, यही जानने और उनकी कहानी सच्ची आपको दिखाने मैं उनके स्कूल के पास आ गई हूँ। यही वो एंट्रेंस है जहाँ पे हम कुशवाहा जी से मिलेंगे और आज की कहानी हम जानेंगे उनसे, उन्हीं की जुबानी। तो चलिए मेरे साथ। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आइए बैठिए बैठिए सर, बैठिए। तो दर्शकों, मैं बैठी हूँ कुशवाहा आर्मी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन एसएस कुशवाहा सर के साथ। तो उनसे हम खास बातचीत करेंगे और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी तमाम बातें आप तक भी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो सर, अपना वक्त हमें देने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे मिलने का हमें वक्त मिला है। सर, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए एक लंबा वक्त आपने आर्मी में गुजारा है, तो वहीं से ही मैं शुरुआत करूँगी। कब से आप आर्मी में थे, किस पोजीशन पे थे और कब आप रिटायर हो गए और फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने इस स्कूल की संभाली?
मैंने 63 में कमीशन लिया था, 1963 में राजपूताना राइफल्स में। उसके बाद में एज ए लेफ्टिनेंट, फिर जब हम कैप्टन थे उसके बाद हमें बीएसएफ रेज करने का मौका मिला। बीएसएफ को 65 में बीएसएफ खड़ी हुई थी जी। और बीएसएफ में जाने के बाद में फिर हमसे पूछा गया और फिर हम बीएसएफ में ही एब्जॉर्ब हो गए आर्मी से। फिर थ्रू आउट हम बीएसएफ में रहे और रिटायर भी मैं बीएसएफ से हुआ हूँ 2004 में, फरवरी 2004 में। इसके बीच में मिज़ोरम में 1975 में आईजी, डीआईजी, एसपी और गवर्नर, इनको मिलिटेंट्स ने गोली मारी थी जी। जिसमें आईजी, डीआईजी, एसपी की तो डेथ हो गई थी और गवर्नर साहब बच गए थे, लेकिन वो शिफ्ट हो गए थे दिल्ली। फिर 5 साल हमें वहाँ सर्विस करने का मौका मिला जी। पर्सनली हमारे नाम सेलेक्ट किए गए बाय मिसेस इंदिरा गांधी और मुझे वहाँ पे पोस्ट किया एआईजी पुलिस जी। और ब्रिगेडियर रंधावा और इसी तरीके से बाहर से हम 5-6 आदमी आए जिन्होंने पुलिस की कमांड वहाँ संभाली जी। तो वहाँ हमें फिर उसके बाद जब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई तो हमें ऑफ़र दी गई कि आप यहीं पुलिस में एब्जॉर्व हम कर लेंगे, आपको पुलिस में कन्वर्ट कर देंगे इफ़ यू आर रेडी। वो उसके लिए हम तैयार नहीं हुए क्योंकि मिज़ोरम एक बिल्कुल किनारे पे और फिर कोई बात नहीं, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। फिर हम वापस रिवर्ट कर गए बीएसएफ में जी। तो 2004 में फिर आई रिटायर्ड एज आईजी के रैंक से मैं रिटायर हुआ हूँ बीएसएफ से। और उससे पहले मेरी मुलाकात हो गई थी महर्षि विद्या मंदिर वालों से, महर्षि जी से। उन्होंने मुझे ये स्कूल ऑफ़र किया कि आप ये स्कूल ले लीजिए और उन्होंने मुझे बहुत कम दाम के ऊपर ये स्कूल दे दिया चलाने के लिए और इसको टेक ओवर कर लिया हमने। 41 साल सर्विस की मैंने आफ्टर 41 इयर्स रिटायर्ड। तो ये स्कूल है और आप इसकी ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा था कि आर्मी से रिटायर होने के बाद मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगा या फिर बच्चों की जिस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं, लाइक उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं सर, क्योंकि आपका ये आर्मी का स्कूल है, तो कभी सोचा था कि इस तरफ भी मैं कदम बढ़ाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आप ये समझिए कि भाई एक किस्म से मुलाकात हुई महर्षि जी के से हमारी, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की। मैंने उनके आगे बल्कि मना भी किया कि साहब मैं 41 ईयर्स सर्विस किया है, अभी जो लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से बाहर रहे हैं, अब मैं कुछ करना नहीं चाहता और फिर वैसे भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको लेना पड़ेगा। तो फिर ये स्कूल जो है मुझे ऑफ़र की, फिर मुझे आना पड़ा यहाँ पे। कितने बच्चे इस स्कूल में सर? जिस वक्त मैंने लिया जी, उस टाइम शायद 250 के करीब बच्चे थे। और आज? आज 450 के करीब है। ठीक है, तो ये आपका सीबीएसई? सीबीएसई नर्सरी टू 12th है सीबीएसई। तो सहारनपुर के ही बच्चे यहाँ पे हैं या फिर गांव के भी बच्चे आते हैं? हाँ, आसपास के सारे गांव के और सहारनपुर प्रॉपर से भी बच्चे आते हैं। हम जब स्कूल में जाते हैं सर, तो एक ही होता है कि बच्चे बस पढ़ें लिखें और अपनी आगे जॉब करें, लेकिन आपका क्या कुछ और उद्देश्य है इस स्कूल को संभालने का? नहीं, यही है कि भाई बच्चे जो हैं ये हमारी कंट्री का फ्यूचर है। मैंने स्कूलों का हिसाब किताब देखा है, यहाँ पे बच्चे, पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा उनको पता नहीं है स्कूलों के बारे में। वो ये समझते हैं हमने अपने बच्चों को स्कूल में डाल दिया, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई। जबकि ये है कि भाई स्कूल की जिम्मेवारी ये है कि भाई बच्चे का पता करें कि भाई वो किस लाइन में जाना चाहता है और उसको उसी लाइन में लेके चलें, अच्छे संस्कार दें बच्चों को, एटिकेट्स दें और जिस लाइन में वो जाना चाहता है उसकी वो मदद करके उसको वहाँ तक पहुँचाएँ। आपने 41 साल देश की सेवा में गुजारे, कैसा रहा आपका आर्मी का वो पूरा सफ़र सर? बड़ा सक्सेसफुल रहा, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है। और उसका ये है कि आज भी 21 साल से ज़्यादा हो गए मुझे रिटायर हुए, आज भी लोग याद करते हैं वहाँ पे और एग्जाम्पल भी देते हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त रहा कि जो काम हमने किया अच्छा किया और उससे बेहतर करना मुश्किल भी हो जाता, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बिल्कुल, आपके ऑफिस में मैं तमाम मेडल्स आपके देख रही हूँ सर, कुछ ऐसे अचीवमेंट आप हमारे साथ शेयर करेंगे जो आपको आर्मी के टाइम पे मिले हों? अब अचीवमेंट्स तो बहुत हैं, अब आपको क्या किस तरीके का अचीवमेंट आप देखना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो
हम जब आर्मी में थे उस टाइम पे ये लड़ाई के दौरान, क्योंकि एज भी मेरी काफ़ी हो गई है, थोड़ा भूलने सा लगा हूँ मैं। पंजाब के अंदर सबसे पहला जो अटैक आया था 65 में, हमारी पोस्ट सबसे आगे थी और सडनली हम एक ही, तब तक हमें पता नहीं था, लेकिन हम एक ही मोर्चे के अंदर तीनों लेफ्टिनेंट थे, हम यंगस्टर्स थे, एक ही मोर्चे में बैठे हुए गपशप मार रहे थे। हमारे सीओ साहब जो थे वो मीटिंग में गए हुए थे। बाई चांस ही उनको वहाँ मीटिंग में ही खबर मिली कि पाकिस्तान के टैंक्स जो हैं वो एडवांस कर रहे हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बना रखा है कि पोस्ट को रन ओवर करके सीधा दिल्ली जाएंगे। उसको लेके जब वो आए, उन्होंने हमें तीनों को देखा एक ही टैंक में, एक ही ट्रेंच में बैठे हुए। तो पहले तो उन्होंने हमें शाउट करके गाली दी कि आप तीनों बैठे हुए भागो अपने अपने मोर्चे में, एक साथ क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि लड़ाई के अंदर इकट्ठा बैठना ठीक नहीं होता। जैसे ही हम अब वहाँ से निकल के अपने अपने मोर्चे में भागे हैं जी, एंड सडनली एक गोला उसी मोर्चे में गिरा है और वो जो एक ऑफिसर वहाँ रह गया था वो ख़त्म हो गया, उड़ गया वहाँ से। उसके बाद में फिर वो हमारे जो सीओ साहब थे, जब उन्होंने देखा कि टैंक्स आ रहे हैं और कोई चारा नहीं था क्योंकि हमारे टैंक्स बहुत पीछे थे, तो उन्होंने आके जो बगल में हमारे नहर चल रही थी उनके मुंडेर या साइड्स होती हैं वो तुड़वाई, खेतों में पानी भर गया और वो सारे टैंक्स जो हैं पाकिस्तान के उसमें दब गए, चल नहीं पाए आगे। उसके बाद तब तक हमारे टैंक्स भी आ गए थे, उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग वगैरह की तो वो लोग छोड़ के भाग गए सारे के सारे टैंक। पता नहीं आप लोगों को याद होगा या नहीं, उसको टैंक नगर कहना शुरू कर दिया था और वो सारे के सारे टैंक जो हैं इकट्ठे करके एक साइड के ऊपर फिर इंडिया ने उनको रखा। तो ये उपलब्धियां ऐसी बहुत हुई हैं क्योंकि 41 इयर्स की सर्विस बहुत लंबी सर्विस हो जाती है, तो कई ऐसे मौके मिल रहे हैं मिलिटेंसी के, लड़ाई के चलते रहे। आपकी थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड को लेके मैं बात करना चाहूँगी सर। फैमिली में कौन कौन है? बस मेरी 2 लड़कियां, लड़का है और एक लड़की है मेरी। लड़का मेरा रिटायर हुआ है अभी कर्नल के रैंक से, वो यहीं है, और लड़की जो है मेरी शी इज़ मैरिड और दिल्ली के अंदर सेटल्ड है। उसके भी 2 बच्चे हैं और मेरे जो हैं 2 पोते हैं, एक डॉक्टर है, एक वकील है। ठीक है, अब आपकी परेशानी पे आ जाते हैं सर हम। हकीम साहब से आपका जुड़ना कैसे हुआ? मैंने हकीम साहब को टीवी पे देखा था। एक्चुअली मेरा कोई भरोसा नहीं रहा था टीवी के ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों का इस किस्म के बयान आते थे टीवी के ऊपर कि आप हमारी दवाई लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और मैं उनकी दवाई लेके इस्तेमाल भी करता रहा, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी मेरे पास वो दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। तो मेरा भरोसा करीब करीब ख़त्म हो गया था इन चीज़ों पे। लेकिन समाओ जब मैंने बाई चांस सीरियल देखने के नाते से मैं टीवी को घुमा रहा था, तो मेरे को ये इनका हकीम साहब नज़र आए बैठे हुए बोलते हुए। तो मेरे को उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके हाव भाव से लगा कि ये कुछ सिंसियर से मुझे लगते हैं और इनके दिल में वाकई में कोई सेवा भाव के वजह से ही ये काम कर रहे हैं, तो इनको सुना जाए। उनको सुनने के बाद में मैं इम्प्रेस हुआ। मैंने फिर उनकी दवाई मंगानी शुरू की। तो मेरा उस टाइम इतना हाल गड़बड़ हो गया था कि मैं स्टिक लेके चला करता था। सीढ़ी चढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो गया था और कई हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में और यहाँ के सब के हॉस्पिटल्स में मैंने दिखाया। मुझे सब ने ये कहा कि साहब इसको घुटनों को आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। घुटनों में तकलीफ? हाँ, घुटनों में तकलीफ। हाँ जी। फॉर्चुनेटली मेरी मिसेज़ उस टाइम कैंसर में पीड़ित थी दिल्ली में ही। तो हालांकि मेरी मिसेज़ मुझे ज़ोर दे रही थी चारपाई पे पड़े पड़े भी कि कुशवाहा साहब मेरा पता नहीं कितना चलेगा, आप ऑपरेशन करा लीजिए। और मैंने ऑपरेशन कराने का बच्चे भी और सभी मन भी बन गया था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं ऑपरेशन कराया तो एक चारपाई पे मैं पढ़ाऊँगा, एक पे ये पड़ी होंगी। तो मैंने कहा मैं बाद में कराऊँगा जब आप ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद ही फिर ये दवाई का सिलसिला शुरू हुआ और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब करीब 4 साल से मैं ये दवाई ले रहा हूँ। अब मैं सीढ़ियाँ भी दिन में 20 दफ़ा चढ़ता हूँ, उतरता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलने फिरने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ठीक है। कौन सी दवाई ले रहे हैं आप? एक तो एस केयर है, एक टी केयर है और गोनसिया
गौनसिया। सवेरे तो मैं लेता हूँ एस्केयर और एक चिटकी गोंसिया की, और रात को लेता हूँ टी केयर और ये। और रात के टाइम पे ही मैं गोंसिया की मालिश करता हूँ, जो तेल है हाँ। उसकी मालिश करता हूँ घुटनों पे। ये घुटनों की परेशानी आपको हो कैसे गई और ये कब से परेशान थे आप इस दर्द से? आप ये समझिए कि 7-8 साल से था मैं, लेकिन पहले कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 5 साल के बाद थोड़ी बढ़ गई थी ये। जब मैंने आपको बताया स्टिक लेना शुरू किया, बस उसके बाद फिर ये दवाई लेने से काफ़ी फ़र्क पड़ा। फ़र्क क्या पड़ा, काफ़ी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट नाउ। तो कैसे सर, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ने की आपने बात कही, आपको अपने ऑफिस आने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ के ही आना पड़ता है, तो क्या कोई झटका लगा या फिर नहीं, कुछ अपने नहीं, आप ये ही? ये ऑटोमेटिकली आहिस्ता 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 ये दर्द शुरू हो गया टांगों के अंदर। वैसे कोई झटका या कोई इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। आपने हमें बताया कि आपको 7-8 साल पहले ये परेशानी हुई। अभी आपकी उम्र जो है वो 82 है सर, तो यानी आप 70-75 साल की उम्र में एकदम फिट थे, बिल्कुल फिट थे, कोई परेशानी कोई नहीं। परेशानी नहीं। जो मैं फोटो भी आपकी देख पा रही हूँ, फिर आप बहुत ज़्यादा फिट दिख रहे हैं सर। कोई आपकी परेशानी हेल्थ भी हमें काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब मैं 10 किलोमीटर चला करता था और इतनी फास्ट वॉक करता था कि मेरे साथ मेरे ऑफिसर्स या मेरे साथ कोई चल नहीं सकता था। इतनी फास्ट वॉकिंग मेरी होती थी 10 किलोमीटर। बस ये है कि अब वो 10 किलोमीटर नहीं मैं कर सकता। अच्छा, ये जो 10 किलोमीटर वाली आपने मुझे बात बताई, ये कब तक आप कर पा रहे थे? आप ये समझिए कि रिटायरमेंट के 5-7 साल बाद तक मैं करता रहा हूँ। 2004 में आप रिटायर हुए थे, फिर आपने अभी शेड्यूल क्या रहता है? अभी धीरे धीरे करके वॉक करते हैं? नहीं, अब तो खैर ये स्कूल का बोझ और मिसेस की डेथ की वजह से सारा बर्डन पड़ गया है सिर पे, तो इसलिए वॉकिंग तो अब करीब नहीं है, लेकिन हाँ 1 घंटा मैं एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ। एक्सरसाइज में क्या करते हैं आप? मैं बॉडी के हर अंग की एक्सरसाइज करता हूँ, मुंह से लेके, आँखों से लेके, बाजू से लेके, टांग से लेके, पेट से लेके, पूरी एक्सरसाइजेज करता हूँ। और घुटनों की भी एक्सरसाइजेज हैं जो मेरे को बताई हुई हैं, वो भी किसी संत ने बताई थी, वो एक्सरसाइजेज भी मैं लगातार करता हूँ। डेली रूटीन में ये हाँ, एक्सरसाइज रूटीन में, आपकी? डेली। सर, जो एक्सरसाइज आपने हमें बताई है उसके बारे में तो हम जानेंगे भी और वो एक्सरसाइज आपसे हम कराएंगे भी, लेकिन ये बताइए गौनसिया के बारे में कभी जानकारी थी या पहली बार देखा आपने? नहीं, मुझे कभी जानकारी नहीं थी, बल्कि हकीम साहब ने अपने प्रवचन में ये कई दफ़ा कहा है कि ये गौनसिया जो है थोड़ी महंगी है, आप लोकल भी ले सकते हैं, लेकिन ये डुप्लीकेट ज़्यादा मिलती है, उसको ध्यान से लेना है। तो हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे हैं जो ये चीज़ें बेचते हैं, उनका नाम भी बहुत है। मैंने वो भी उनसे एक दफ़ा लेने की कोशिश की और मैंने कहा देखते हैं कि क्या है। हालांकि रेट्स तो उनके भी शायद इनसे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन जब मैंने उसको सूंघा, क्योंकि मुझे डिफरेंस नज़र आया, उसको सूंघा तो मुझे उसमें से तारकोल की खुशबू आई। अच्छा। वो अभी भी पड़ी है मेरे पास, यहीं पे पड़ी है। उसके बाद मैंने उसको तो खैर टच ही नहीं किया, उसको तो मैंने फेंक दिया। फिर अब मैं डायरेक्ट ही आप ही लोगों से वहाँ से ये चीज़ें मंगाता हूँ। 4 साल से हाँ जी, आप दवाई ले रहे हैं हकीम साहब की? हाँ जी। कितना % आराम मानूं सर मैं आपके घुटनों में? नहीं, बस ये मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये एज की वजह से अगर थोड़ी बहुत ही दिक्कत है या क्या है, अदरवाइज़ मैं तो समझता हूँ कि मुझे आई वुड से कि 90% से ऊपर फ़ायदा है। कुशवाहा सर, जब आपको घुटनों की परेशानी शुरू हो गई थी तो देखिए स्कूल में आपके काफ़ी काम हैं, आपको क्लासेस के चक्कर लगाने होंगे, आपकी डेली की मीटिंग्स होती होंगी टीचर्स के साथ, और सीढ़ियाँ भी काफ़ी आपको चढ़नी होती होगी, तो कैसे आपका पूरा शेड्यूल ये बिगड़ गया था? क्या काम आप नहीं कर पा रहे थे? नहीं, स्कूल में घूमना बंद हो गया था बिल्कुल ही। कोई मीटिंग होती थी तो या किसी को प्रिंसिपल को बुलाना है तो अपने ऑफिस में ही बुला के मैं उनको बता दिया करता था। तो ये चलना फिरना बिल्कुल बड़ी मुश्किल से पकड़ के ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के आए, बड़ी मुश्किल से जाते वक्त बस ये 2 ही दफ़ा जाया करते थे। तो ये प्रॉब्लम तो हो ही जाती है जब आप नहीं ये चल प्रॉब्लम कब तक रही आपके साथ? बस जब से दवाई लेनी शुरू की, आप समझिए दवाई लेने के आई वुड से कि 15-20 दिन के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा फ़र्क महसूस होना शुरू हो गया था। कैसे पता चला कि फ़र्क लग रहा है? जैसे चलना बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बंद सा हो गया था, फिर थोड़ा थोड़ा चलने में मुझे आसानी लगने लगी। सीढ़ी के ऊपर मेरे को पकड़ के चढ़ना पड़ता था दोनों हाथ से, फिर वो एक हाथ से पकड़ के थोड़ा लगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस जो दर्द हुआ करता था वो नहीं मुझे रहा बिल्कुल भी, कि जैसे बैठे हैं तो दर्द हो रहा है, ये नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट।
इतनी देर हम अभी बैठ के बात कर रहे हैं, आपने घुटना भी देखिए मोड़ा हुआ है, तो कोई तकलीफ लग रही ना है? कुछ नहीं, नॉट है। सर पहले आपको घुटना मोड़ने में, एक्सरसाइज करने में, चलने फिरने में दिक्कत परेशानी हाँ होती थी? डेफिनेटली, घुटने मोड़ने का तो मतलब ही कोई नहीं था। बिल्कुल नहीं मुड़ रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सूजे रहते थे ये घुटने भी, यहाँ से सूजे रहते थे ये ना। अच्छा, आपने घुटनों के लिए डॉक्टर को दिखाया, पहली बार आपने कहाँ दिखाया? दिल्ली में दिखाया मैंने। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि साहब ये दवाई लीजिए, ये एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन हमें लगता है कि आपके घुटनों को बदलना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट बता दिया? हाँ। फिर मैंने यहाँ पे सहारनपुर मेरी जगह है जहाँ पे मैंने यहाँ पे डॉक्टरों को दिखाया। सेम थिंग दे सेड के साहब इसका इलाज नहीं है, सिवाय ये है कि घुटने आपको चेंज करने पड़ेंगे। दिल्ली में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं सब में मैंने दिखाया, सेम थिंग उन्होंने मुझे यही कहा, रिप्लेसमेंट। हाँ। आर्मी हॉस्पिटल में, आरआर हॉस्पिटल में उन्होंने भी कहा कि देयर इज़ नो वे आउट, आपको ये रिप्लेसमेंट इज़ नेसेसरी। कितने हॉस्पिटल, कितने डॉक्टर्स के चक्कर सर आप लगा चुके होंगे? आप समझिए जब कष्ट होता है जिसको हो तो वो हो तो लगाता ही रहता है चक्कर। काफ़ी जगह लगाए, काफ़ी दवाई खाई, किसी ने पेन किलर्स दे दिए, किसी ने कुछ दे दिया, ये चलता रहा। इंजेक्शन की तो नौबत नहीं आई? इंजेक्शन नहीं मैंने लगवाया। सर एलोपैथिक इलाज के अलावा क्या आपने किसी ऑयल का भी इस्तेमाल किया? हाँ। क्योंकि तमाम ऑयल देखिए मार्केट में उपलब्ध देखिए है। मैं आपसे पहले भी मैंने जिक्र किया, कई कंपनीज हैं जो इस तरीके से, जैसे हकीम जी टीवी पे आते हैं, वो अपने नाम देते हैं या कुछ देते हैं। अब मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, हालांकि उनकी शीशियाँ अभी तक मेरे पास पड़ी हुई हैं, वैसे की वैसी रखी हुई हैं। कुछ स्प्रे हैं और कुछ मालिश करने के लिए हैं, वो मैंने सब करके देखी, मुझे वो उसमें कोई बात नज़र नहीं आई। तो वो करने के बाद फिर मैंने वो छोड़ दी। सर पहले ही आप बहुत सारा ट्रीटमेंट करा चुके, फिर आप हकीम साहब से जुड़े, तो ये विश्वास कैसे आया कि हकीम साहब की दवाई कभी इस्तेमाल करके देखना चाहिए? नहीं, मैंने आपसे बताया ना कि मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज, अब हम इतने साल नौकरी की है फौज के अंदर, बॉडी लैंग्वेज और फेस रीडिंग का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, क्योंकि इतने जवान हैं हमारे, सबको देखना पड़ता है। और फौज के अंदर तो एक डिसिप्लिन होने के नाते अगर किसी की कोई तकलीफ है वो डायरेक्टली ऑफिसर के सामने पेश नहीं करता। सही बात। तो हम अपने आप ही, तो उस वजह से मैंने हकीम जी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ देखी, मुझे लगा कि ये आदमी थोड़ा सिंसियर हैं और वाकई सेवा भाव से ये काम कर रहे हैं, तो इनकी बात में कुछ दम है, तो इसको देख लो, जहाँ इतने जनों का देखा एक का और देख ले। तो गौनसिया आपको कितनी कारगर दवाई लगी सर? गौनसिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और पहले गौनसिया ही शुरू की थी, फिर टी केयर और एस केयर उन्होंने साथ में दी है। हकीम साहब से आप जुड़े सर, हमारे परिवार का आप हिस्सा बने, एक विश्वास आपने हमारे ऊपर रखा, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? लॉन्ग लाइफ, हकीम साहब की लॉन्ग लाइफ की हम वो करते हैं, और इसी तरीके से वो जुड़े रहें, लोगों की सेवा करते रहें, इससे बड़ा काम कोई नहीं है लाइफ के अंदर। किसी दुखिया का दुख अगर आप दूर कर सकते हैं, सही बात। किसी गरीब की अगर आप मदद कर सकते हैं, लाइफ में अगर ये दो काम कर लेते हैं, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर आप अपना स्कूल हमें घुमाएंगे, दिखाएंगे कि हाँ, आप सीढ़ियाँ definitely। कैसे अच्छे से उतर लेते हैं, चढ़ लेते हैं? सर्टेनली। तो इतना बड़ा स्कूल हम आपके साथ घूमना चाहेंगे अब। हाँ, तो चले फिर? बिल्कुल, अगर आपने कंपटीशन करना है तो दौड़ भी सकते हैं आपके चलिए साथ। वो भी करके देख लेंगे। चलिए आइए। अच्छा, ये जानना है मुझे, वो जो छड़ी जो अब आपकी छूट गई है गौनसे के इस्तेमाल के बाद, वो कहाँ है, वो देखना चाहते हैं। हाँ डेफिनेटली, वो भी यहीं नज़दीकी पड़ी है। जी जी। ये है जी। अच्छा, ये वो छड़ी जिसके सहारे आप चलते थे? हाँ जी। कैसे चलते थे? बस इस तरीके से पकड़ के चला करते थे, ये ज़मीन को लगा के। हाँ, जैसे एक टांग, तीसरी टांग मिल गई मुझे, सिंपल ये था जी। और अब इस छड़ी को, अब तो ये छड़ी दूर हो गई है। खुशवाहा साहब देखिए, अभी हमने यहाँ तो देख लिया कि आप कैसे चलते थे इस छड़ी के सहारे, लेकिन देखिए सीढ़ियाँ आ गई हैं, तो सीढ़ियों पे उतरते हुए, चढ़ते हुए आप इस छड़ी के सहारे कैसे चलते थे? बस इसको बाएं हाथ में लेके और फिर राइट हैंड से इसको पकड़ लेते थे, सपोर्ट को, सीढ़ी की सपोर्ट को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता निकला करते थे। यही तरीका था। और तो अच्छा देखिए, आप इस छड़ी का सहारा तो ले रहे हैं, लेकिन तकलीफ तो तब भी रहती होगी। हाँ, तो तकलीफ डेफिनेटली थी, टांगों में दर्द तो रहता ही था। हाँ जी। और अभी मैं कहूँ सीढ़ी, आप ये छड़ी छोड़ दीजिए और बिना छड़ी के चल के दिखाइए हमें। हाँ डेफिनेटली। तो ये यहाँ पे कुशवाहा सर ने छड़ी रख दी है। अब हम देखेंगे दर्शकों, क्या बिना छड़ी के सर आप चल पाते हैं गौनसिया के इस्तेमाल के बाद? सर दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ओके जी।
अरे वाह वाह, कमाल हो गया। देखिए, ना आपने रेलिंग का सहारा लिया, ना आपने छड़ी का सहारा लिया, और हम आ गए नीचे तक। तो सर ये कितना बीघा में पूरी ज़मीन है? ये करीब 30 बीघे में है जी। 30 बीघाज में। यहाँ क्या है इस तरफ? ये तो रिसेप्शन है। जो भी हमारे लोग आते हैं सबसे पहले रिसेप्शन पे ही बात करते हैं, और उसके बाद में फिर अगर मेरे से किसी ने मिलना है तो फिर मेरे से मिलते हैं वो आके। हाँ जी। हम अब किस तरफ चलेंगे सर? किधर ही आ जाइए। तो सर यहाँ किस तरफ चल रहे हैं हम? क्या है? ये अभी पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये स्कूल का स्टेडियम बनना है यहाँ पे। और फिर सारे फंक्शंस वगैरह और हमारे जो बैडमिंटन कोर्ट्स वगैरह सब इसी के अंदर आ जाएंगे। और ये दोनों साइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सब क्लासेज हैं। उधर लैब्स हैं हमारी, साइंस लैब्स हैं, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, सब वो लैब्स हैं उस साइड पे। हाँ जी। तो यानी तैयारी चल रही है अभी? हाँ, पूरी तैयारी चल रही है जी। तो उस तरफ लैब है। और तो यहाँ पे आपके काफ़ी चक्कर लग जाते होंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। और चक्कर लगने ही पड़ते हैं जब बच्चे आ रहे हैं और प्रैक्टिकल्स करने हैं तो फिर लगाना ही पड़ता है चक्कर। सर चलने में कितनी तकलीफ होती थी आपको पहले? बहुत ज़्यादा, चला नहीं जाता था, बिल्कुल चला नहीं जाता था। और अब आप देखिए कि मैं चल रहा हूँ आपके साथ साथ, मुझे ना तकलीफ़ है ना दर्द महसूस हो रहा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। देखिए, आपने निगरानी के लिए काफ़ी सारे लोग रखे होंगे, लेकिन अपनी आंखों से ही सारी चीज़ें देखी जाए तभी संतुष्टि मिलती है। डेफिनेटली, उसके बिना। पहले कैसे हो पा रहा था? क्योंकि आप तो ऑफिस में रहते थे, बड़ी मुश्किल से आप स्टिक के सहारे ऊपर चढ़ते थे, तो फिर ये सारी चीज़ें कौन देख रहा था? कैसे? प्रिंसिपल देखा करता था, और मुझे अगर किसी को कुछ कहना होता था तो मैं प्रिंसिपल को ही बुला के बताया करता था। तो क्या एक चक्कर भी आप नहीं लगा पाते थे पूरे स्कूल का? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। और उससे स्कूल पे इफेक्ट पड़ता ही है। आप समझते ही हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू गो टू हेवन यू हैव टू डाई योरसेल्फ। तो वो तो जब तक आप अपने आप नहीं देखते तब तक कार्रवाई होती नहीं है पूरी तरीके से, सेटिस्फेक्शन। गौनसिया के इस्तेमाल के बाद अब कितने चक्कर लगा लेते हैं आप? मैं सुबह से 5-6 चक्कर लग जाते हैं मेरे, जब तक स्कूल चलता रहता है। आपने मुझसे ऊपर एक बात की थी कि अब आप कंपटीशन भी करेंगे मेरे साथ। वो कंपटीशन क्या सर? भागने का कंपटीशन होने वाला है क्या? कौन कितनी तेज चलेगा या दौड़ेगा, ये बताइए। नहीं नहीं, जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए। तो क्या दौड़ लगा लेंगे आप इस उम्र में भी? देखिए 82 है आपकी एज। हाँ, थोड़ा बहुत तो परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। थोड़ी दौड़ लगा के हमें दिखा दीजिए कुशवाहा सर कि गौनसे के बाद आपको कितना आराम मिला है। आप ही के ग्राउंड में हम हैं। आपके साथ साथ मैं भी भागती हूँ ना। आइए, तेज चलेंगे तो मैं तेज भी चलूंगी। आइए तेज चलते हैं। हाँ जी, चलिए। तो देखिए, कुशवाहा सर ने बोला था कि वो मुझे हरा देंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि हम कितने चक्कर 33 लगा लेते हैं। वाह, ठीक है। आइए वहाँ तक और चलते हैं सर। तो पहले ये मुमकिन था कि आप इतनी तेज से चक्कर। आइए थोड़ा भाग भी लेते हैं। आइए, वाह, वहाँ तक जाएंगे हम सर। यही तो फुर्ती हमें देखनी थी कि आप कितने अच्छे हो गए। फिर यहाँ से एक चक्कर और हम लगाएंगे। आप 10 किलोमीटर पहले चलते थे? 10 किलोमीटर इतना फास्ट चलते थे कि मेरे साथ कोई चल नहीं पाता था। अच्छा। हाँ, उसके बाद पीछे पछाड़ देते थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, ये है 82 इयर्स के कुशवाहा सर, जो गौनसिया के इस्तेमाल के बाद हमारे साथ भाग रहे हैं और हमें पूरे स्कूल का चक्कर लगवा रहे हैं। तो ये जज्बा होता है एक फ़ौजी का, जो हिम्मत नहीं हारता है, जिसे अपने को फिज़िकली मेंटली फ़िट रखना होता है। और ये जज्बा हम देख रहे हैं कुशवाहा सर का। एक जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। आर्मी स्कूल है उनका, कुशवाहा आर्मी स्कूल। और साथ ही साथ देखिए, कभी उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी 70-75 साल में, लेकिन 4-5 साल पहले उन्हें घुटनों की दिक्कत परेशानी हुई। फिर गौनसिया के बाद ये जो हम चक्कर लगा रहे हैं उनके स्कूल का और भाग दौड़ कर रहे हैं, देखिए आपके लिए एक मिसाल हैं कुशवाहा सर। सर देखिए, मेरी बात करते करते सांस फूल रही है। अभी हमने जो दौड़ लगाई है, आपकी सांस फूलते हुए नहीं दिख रही मुझे। नहीं, मुझे सांस नहीं फूलती ना जी। बिल्कुल। अच्छा, दर्द किस साइड होता था आपको, ये बताइए, घुटनों में? इस घुटने में। इस घुटने में होता तो दोनों में था, लेकिन इसमें ज़्यादा था। और ये भी घुटना सूजा हुआ रहता था, दोनों के दोनों। अच्छा, क्या स्वेलिंग आ जाती थी, चुभन होती थी? हाँ जी, स्वेलिंग। काफ़ी मोटे मोटे हो जाते थे क्या? मोटे हो जाते थे। अभी मोड़ सकते हैं आप पैर? हाँ, डेफिनेटली। मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ ये वाली ना। और कितनी तेज? वाह वाह, कमाल कर रहे हैं सर आप, कमाल कर रहे हैं। 82 ईयर्स में जो
इंसान बैठ जाता है, उसको लगता है कि अब उम्र कितनी ही बची है, वहाँ आप हमें इतनी सारी एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं। मज़ा आ रहा है सर आपसे बात करके और आपके फिजिकली फिटनेस को देख के। तो दर्शकों देखिए, एसएस कुशवाहा सर से हम मिलने पहुँचे उनके स्कूल में, जो कि दिल्ली रोड पे पड़ता है, सहारनपुर ये जगह है, और उनकी फ़िटनेस हम देखने पहुँचे थे कि वो कितने फिट हो गए हैं गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। देखिए आप लोगों के लिए मिसाल हैं। 82 इयर्स कम उम्र नहीं है, समझिए आप। जहाँ पे इंसान 40-45 साल की उम्र में थक जाता है, परेशान हो जाता है ज़रा सी बीमारी को लेके, वहाँ उन्होंने देखिए घुटने की परेशानी में राहत पाई है, और जो राहत उनको मिली है और हमने जो देखा है, वाकई में सर सैल्यूट है आपको कि आपके अंदर इतना जज्बा, इतना हौसला, इतनी ताकत देख के सर बहुत अच्छा लगा। आपने अपना वक्त हमें दिया और हमारे ज़रिए आपसे और लोग इंस्पायर होंगे, आपको देखेंगे, और वो भी क्या ऐसे ही ठीक आपकी तरह रह सकते हैं इस उम्र में जाके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बाकी डेफिनेटली अगर ठीक लोगों के साथ में उनका मुलाकात होती रहेगी और उनके बातों के ऊपर दवाई लेके असर करते रहेंगे, जैसे कि अपने हकीम साहब का है, तो डेफिनेटली वो फिट रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते। तो आज की जनरेशन को भी क्या आप मैसेज देंगे, क्योंकि देखिए खान पान बहुत बेकार हो गया और जल्द से जल्द लोग बीमार होने लगे हैं। नहीं, अपना चेकअप कराते रहें, इलाज ठीक आदमी से कराते रहें और ठीक रहें, खुश रहें, यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा। सेम ईयर सर, सेम ईयर। तो दर्शकों देखिए, हमने अभी आज की आपको सच्ची कहानी दिखाई एसएस कुशवाहा सर की, और हम पहुँचे उनके स्कूल में जिसका नाम है कुशवाहा आर्मी पब्लिक स्कूल, जिसको वो खुद संभालते हैं, और ये पड़ता है दिल्ली रोड पे। सहारनपुर से हम दिल्ली रोड पे इनके यहाँ पहुँचे इनसे मुलाकात करने। तो इनकी फ़िटनेस का राज गौनसिया से स्वस्थ होने तक आपको पहुंचाया। तो आज की कहानी बस इन्हीं की थी। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।